आज हम आपको ले चल रहे हैं पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक सिंहगढ़ की रोमांचक यात्रा पर। लगभग 4300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला सिर्फ एक स्थापत्य धरोहर नहीं बल्कि मराठा इतिहास और साहस की अद्भुत मिसाल है। यह वह स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे ने मुगलों के खिलाफ एक महान युद्ध लड़ा था और किले को मराठाओं के नियंत्रण में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तानाजी की वीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने कहा था कि गढ़ तो जीत लिया पर मेरा सिंह चला गया, और तभी से यह किला सिंहगढ़ के नाम से जाने लगा। सिंहगढ़ सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक पसंदीदा जगह भी है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, शांत वातावरण और किले के रास्ते में मिलने वाले नज़ारे हर ट्रेकर को एक अद्भुत अनुभव देते हैं। ट्रेकिंग के दौरान आपको पहाड़ों के शानदार दृश्य, वनस्पतियों की विविधता और इतिहास की झलकियां देखने को मिलेंगी। किले तक पहुंचने का मार्ग रोमांच से भरा हुआ है, जो एक यादगार साहसिक यात्रा का वादा करता है। चलिए इतिहास और रोमांच से भरी इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सिंहगढ़ की ओर, जहां आपको मिलेगा न केवल प्रकृति का सौंदर्य बल्कि वीरता और गौरवशाली इतिहास की कहानियां भी। 1 किलोमीटर पीछे ही हमने हमारी बाइक लगा दी है और अभी पैदल चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से दृश्य कितना अच्छा दिखता है। यहाँ पे ठंड हवा चल रही है। अभी हम चल रहे हैं इसलिए गर्मी हो रही है हमें, वरना रुक जाए तो ठंड बजेगी। इतनी ठंड हवा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पीछे ही पार्क कर लेते हैं, फिर आते वक्त भी ट्रैफिक और जाते वक्त भी ट्रैफिक नहीं लगती। यहाँ से आए हैं हम और ये ऊपर से जाना है अब। ये पूरा सिटी का दृश्य दिख रहा है। वो जो पानी दिख रहा है वहाँ पे वो डैम है, खड़कवासला डैम। यहाँ से 19 किलोमीटर के आसपास है वो। और वो आगे पूरी पूना सिटी है, पहाड़ों के बीच में। बारिश में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बारिश का मौसम तो अभी शुरू ही होने वाला है। और ये है सह्याद्री। यहाँ से शुरू होता है सह्याद्री पर्वत। महाराष्ट्र के पश्चिम साइड में पुणे और मुंबई के बीच में ये सह्याद्री पर्वत है। और इसी पर्वत पर यह है किला। विशालकाय पत्थर के पीछे ऊपर की ओर है सिंहगढ़ किला। अब हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद इस किला के नीचे ही पार्किंग की व्यवस्था भी है। 2 व्हीलर गाड़ी आती है यहाँ पर, 4 व्हीलर भी आ जाती है। और ये जो जिप्सी है, ये जिप्सी से भी हम ऊपर आ सकते हैं अगर सिटी बस से आए तो। वो सिर्फ 50 रुपये लेती है, हमें ऊपर छोड़ देती है और 50 रुपये से फिर से नीचे छोड़ेंगे। यहाँ पर पानी की बोतल ली है तो 30 रुपये में है। नीचे यही बोतल 20 रुपये मिलती है। अब ऊपर लाते हैं तो फिर भाव बढ़ा ही देते हैं। और सवारी से भी हम ऊपर आ सकते हैं यहाँ पर, खच्चर की सवारी से। यहाँ पे आने का असली मौसम तो बारिश का ही है। ये यहाँ से एक शॉर्टकट भी था पर हम सीधे आए हैं।
यह है सिंहगढ़, महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐतिहासिक किला जो न सिर्फ अपनी तकनीक और स्थापत्य कला के लिए मशहूर है, बल्कि उस महान लड़ाई का गवाह है जो मराठा वीर तानाजी मालुसरे ने यहाँ पे लड़ी थी। आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक किले के सफर पर और जानते हैं इसके वीरता भरे इतिहास को। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में सिंहगढ़ एक महत्वपूर्ण किला था। यहाँ से पुणे और आसपास के इलाके पर पकड़ बनाना आसान था। इस किले का असली नाम था कोंढाना, पर इसका नाम बदलने की वजह थी एक महान वीर की कुर्बानी। सिंहगढ़ न सिर्फ एक किला है, बल्कि यह वीरता, समर्पण और बलिदान की मिसाल है। आज भी यह किला हमें हमारे पूर्वजों की वीरता और उनके बलिदानों की याद दिलाता है। और ये है पुणे दरवाजा। बहुत भीड़ है आज भी, संडे होने के कारण। किले की दीवारें इतनी ऊंची है कि हम आश्चर्य में पड़ गए कि पहले के ज़माने में जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावले थे, तब कैसे उन्होंने इस किले को जीता होगा। बहुत से लोग इस किले को भेंट देते हैं जो जानना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास और तानाजी मालुसरे की वीर गाथा को। यह वो स्थान है जहां पहरेदार और सिपाही विश्राम किया करते थे। अब इसकी स्थिति ऐसी है। अभी हम जहाँ से आए हैं वो पुराने ज़माने में चौकी हुआ करती थी पुलिसों की। ये ऐसी चौकियाँ बहुत हुआ करती थी जहाँ सिपाही रहा करते थे यहाँ पर। और अभी चढ़ाई कर ही रहे हैं हम। यह है घोड़े की पाघा, यानी यहाँ पर घोड़े आते थे पानी पीने के लिए। अंदर घोड़े की पानी पीने की व्यवस्था की गई है। ये इधर है, चलते हैं अंदर। यहाँ पे घोड़े आते थे पानी पीने के लिए, इसलिए यहाँ पे घोड़े की पागा कहा गया है मराठी में। बहुत सी दुकानें हैं ऊपर। यहाँ पे तिलक निवास है इधर की ओर। राजाराम महाराज की समाधि भी है यहाँ। भवानी मंदिर, किले सिंहगढ़। इधर चले गए।
यह जो सामने निवास दिख रहा है ये लोकमान्य टिळक जी का निवास था। गर्मियों के दिनों में पुणे में ज़्यादा गर्मी होती थी तो लोकमान्य टिळक जी यहाँ सिंहगढ़ पे आया करते थे। यहाँ पर थोड़ी ठंड रहती थी तो यहीं पे वो रहकर कुछ किताबें लिखना है या कुछ चिंतन करना है, उसमें यहाँ पे आकर वो मग्न रहते थे। बहुत सुंदर यह सिंहगढ़ किला है। ये देखिए यहाँ पर लोकमान्य टिळक जी का एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है और ये वाड़ा में जाने के लिए यहाँ से राइट साइड से एक छोटा दरवाजा है। टिळक निवास स्थान अभी भी पुराने जमाने के दरवाजे हैं। यहाँ बंद है वो। और यहाँ से नीचे है राजा राम महाराज स्मारक। वो यहाँ पे नीचे राजा राम महाराज की समाधि है। अब वहीं पर चलेंगे। राजाराम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में यह जाने जाते हैं। उनका जन्म 1670 में हुआ था और उन्हें राजाराम भोसले के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल का समय कठिन और संघर्षों से भरा रहा, खासकर जब उनके बड़े भाई छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु मुगलों द्वारा कर दी गई थी। और यह है वो समाधि स्थान। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के समाधि के दर्शन हमारे लिए गौरव की बात थी, इसलिए हमने झुककर उनके दर्शन लिए और आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे ऊपर तालाब भी है। कुछ महिलाएं यहाँ पे कपड़े धो रही है। ये पीने का पानी का तालाब हुआ करता था ऊपर। मौसम बदल रहा है, धूप देखिए गायब हो गई और बारिश का मौसम आ रहा है। अभी हवा चल रही है, बहुत ठंड हवा है यहाँ पर। अब ठंड बज रही है हमें भी। देखिए कितनी खूबसूरती से भरा हुआ है यह सह्याद्री पर्वत। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहाँ ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पर्यावरण रोह जैसी गतिविधियों का मजा लिया जाता है। हर साल हजारों साहसी लोग यहाँ की ऊंची नीची पहाड़ियों के पर ट्रेकिंग करने आते हैं और सह्याद्री की खूबसूरती का आनंद लेते हैं।
इधर से आए हैं हम। और अब चलते हैं। यहाँ पे आगे हम जो आए हैं तो तानाजी मालुसरे का स्मारक है यहाँ पर। अब आगे चल के देखेंगे। तानाजी मालुसरे मराठा इतिहास के एक अद्वितीय वीर और साहसी योद्धा थे, जिनकी बहादुरी और बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र और उनके सेनापति के रूप में तानाजी ने मराठा साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तानाजी मालुसरे ने युद्ध में जिस साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया वह असाधारण था। सिंहगढ़ किले को जीतने की लड़ाई में उन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। मुगलों की भारी सेना और किले की कठिन स्थिति के बावजूद तानाजी ने अपनी जान की परवाह किए बिना किले पर आक्रमण किया और मराठा साम्राज्य के लिए विजय हासिल की। यह भयंकर युद्ध लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हो गए और यह जो सामने दिख रही है यही उनकी समाधि है। तानाजी की वीरता और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी मराठा योद्धाओं की साहसिकता और देशभक्ति का प्रतीक है। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि अपने देश और कर्तव्य के लिए समर्पण सर्वोपरि है। ऐसे यह वीर तानाजी मालुसरे को हमारा कोटि कोटि नमन। किले कोंढाना उर्फ सिंहगढ़, इसी का नाम था कोंढाना किला। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित राजनीति धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। माझिजाऊ साहेबांचा जय असो। हर हर महादेव हर हर महादेव। धर्मवीर तानाजी मालुसरे यांचा विजय असो। जय श्रीराम। जय श्री राम। यह जो शिलाओं पर लिखा गया है वह सब यहाँ का इतिहास है। जो जो यहाँ पर युद्ध करते वक्त स्थिति उत्पन्न हुई थी उस सब को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए ऐसे हथियार होते थे पहले। और हम अब जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। यहाँ से निकलेंगे, बारिश का भी मौसम हो रहा है तो अभी यहाँ से निकलते हैं। और पूरा हमने यहाँ पे बहुत जगह पे घूमे, ऊपर कुछ कुछ जगह हमें घूमना नहीं हुआ। हमें जल्दी जाना था बालाजी को, आज शाम को बस से अपने गांव जाने वाला है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में है आज। तो बहुत से तो घूम ही लिए हम
अब कुछ रहा तो अगली बार जब आएंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे देखिए भीड़ बढ़ रही है। और इधर देखिए, इधर बारिश आना शुरू भी हो गया है। जल्दी यहाँ पर भी अभी बारिश आएगी, इसलिए जल्दी चलते हैं यहाँ से। बारिश आ चुकी है, हम भाग रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। देखिए कितनी बारिश हो रही है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है।